आज वकीलों की हड़ताल का छठा दिन है और अभी तक एलजी साहब की तरफ से कोई भी आदेश वापसी की गुंजाइश की बात सामने नहीं आई है। लगातार वकील हड़ताल कर रहे हैं और कितनी टाइम्स आपको लगातार वकीलों का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, हड़ताल दिखा रहे हैं और क्या कुछ उनकी राय है ये दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग इस वक्त आए हैं धीर सिंह कसाना जी के पास, जो हमें बताएंगे क्या कुछ मांगे हैं वकीलों की और क्या कुछ होने वाला है अब आगे प्रदर्शन में। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, जो एलजी साहब ने 13 अगस्त को ये एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ये बिल्कुल सबसे पहले पब्लिक विरोधी है, क्योंकि जस्टिस ही नहीं मिल पाएगा तो पब्लिक का विरोध होना चाहिए। वकील 6 दिन से छठा दिन है, आज सरकार को झुक जाना चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मना कर रही है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली मना कर रही है, सारी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सारे नेता मना कर रहे हैं, सारे वकील स्ट्राइक पर है 6 दिन से। आपका क्या इंटरेस्ट है? फिर पॉसिबिलिटी ये बताइए मुझे, एक थाने के अंदर अगर 20 लोगों की 20 पुलिस वालों की गवाही होगी, गवाही होनी है 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में, क्या इतना बड़ा सिस्टम सेट कर पाएंगे? क्या पॉसिबल है? पुलिस की ट्रांसफरेबल जॉब है, कोई जुरिडिक्शन होगी पटियाला उसकी, किसी की जुरिडिक्शन होगी कड़कड़डुमा की, किसी की होगी द्वारका की, किसी की होगी साकेत की। तो क्या 20 लोग एक टाइम में, एक थाने के अंदर 250-300 लोग अपॉइंट है, एसएचओ से लेकर सिपाही तक सबकी गवाहियाँ होती हैं, 20 लोगों की गवाहियाँ, क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो इंटरेस्ट क्या है सरकार का, क्यों कर रही है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। 6 दिन से हमारे वकील सड़कों पे उतर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है और सरकार को झुकना चाहिए। इसमें कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, इसमें इनजस्टिस होगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल भी गलत है। सर, मैंने कुछ पब्लिक से भी लोगों से बात की, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर पुलिस वाले थाने से गवाही देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका समय बच रहा है, तो इसमें परेशानी कहाँ आ रही है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे पास एक केस था, उसके अंदर 8 पुलिस के विटनेस थे, जिन्होंने 2 लाख के एक मुलजिम को 4 लोगों के साथ N20 GK1 से अरेस्ट किया। मैंने जब उनको फिजिकली यहाँ पर साकेत की पटियाला उसकी बात है, मैंने जब उनको गवाही दिलाई तो क्या होता है, गवाही एक आदमी गवाही हो रही तो बाकी गवाह बाहर होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं सुनना चाहिए कि भाई मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या जवाब उसने दिया। मैंने उनसे पूछा भाई तुमने कैसे अरेस्ट किया? किसी ने कहा कोठी के अंदर चले गए, किसी ने कहा बरामदे से अरेस्ट किया, किसी ने कहा हमने कमरे के बाहर से किया, हमने गाड़ी इधर से लाए, हम इधर से लाए। मतलब इतनी कंट्राडिक्शंस आ गई कि उन्होंने झूठा अरेस्ट किया था, बिल्कुल झूठा अरेस्ट किया था, वो बरी हुए। आप किसी कमरे के अंदर बैठ के वीसी करा रहे हैं, उस वीसी के सारे बाहर पब्लिक भी, छोटा सा माइक्रोफोन जैसे आपने ये लगाया, ये लगा ले छुपा के, वो जो मैं पूछूंगा यहाँ से बैठकर वो जो जवाब देगा बाहर सारे सुन रहे हैं, वही थोड़ी देर में सारा जवाब होगा। मिल गया जस्टिस? अगर थानों से ही जस्टिस मिलेगा तो न्यायालय बंद कर दो ना। मैं तो कहता हूँ न्यायालय बंद कर दो, वकीलों को खत्म करो। 1860 में कानून बना था, तब अंग्रेजों ने कहा था कि पुलिस पे विश्वास मत करना, क्योंकि जब पुलिस के सामने एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 है, अगर एविडेंस एक्ट आपने एविडेंस दी पुलिस के सामने, वो यहाँ पर मानी नहीं जाती जब तक कि कोर्ट में साबित ना हो। तो 1860 में विश्वास नहीं था, आज कैसे कर लोगे आप? आपको पता है रोज एसएचओ, अभी एसएचओ रोज सस्पेंड हो रहे हैं। कल भी किसी थाने के अंदर रिश्वत लेते हुए कोई सिपाही अरेस्ट हुआ, एसएचओ सस्पेंड हुए। तो आप समझो कि अगर न्याय अगर थानों मिलने लगा तो फिर न्यायालय बंद कर देना चाहिए सीधा। नहीं मिल सकता किसी को, गरीब आदमी को न्याय है? इनके किसी सीनियर अफसर का कुत्ता खो जाए, चेन टूट जाए उसके रिश्तेदार की, किसी होम सेक्रेटरी के रिश्तेदार की चेन टूटी, एक दिन में कैसे मिल गई? हमारे सैकड़ों वो बता दूंगा जिनकी चेन टूटी है, घर में चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, कोई रिकवरी नहीं है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी की गाड़ी चोरी होगी, फॉर्च्यूनर, 4 दिन में मिल गई। कहाँ से मिली? आई थिंक नॉर्थ ईस्ट। कहते जी हमने 500 कैमरे खंगाल लिए, पब्लिक के लिए क्यों नहीं खंगालते? अगर न्याय कोर्ट थानों से मिलने लगा तो कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, सीधी सी बात है। और ये बिल्कुल इनजस्टिस है, इसको एलजी साहब को वापस लेना चाहिए कि ये प्रदर्शन उग्र हो। कल एलजी साहब का घेराव होगा, उसके बाद प्लानिंग हो रही है कि फिर हम यहाँ से संसद भवन चलेंगे, और संसद भवन गए तो ये बहुत उग्र प्रदर्शन होगा, इसमें फिर हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जी सर, बिल्कुल उग्र प्रदर्शन होगा अगर कल घेराव होता है तो। आप लोगों का कहना है कि जनता के लिए कर रहे हैं और आप कर भी जनता के लिए रहे हैं, लेकिन
जिस तरह से 6 दिन से स्ट्राइक है तो कोर्ट बंद है, किसी के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे भी तो सर जनता को ही परेशानी हो रही है। तो क्या इसका कुछ और स्ट्राइक के अलावा समाधान नहीं हो सकता था, ताकि परेशानी भी ना हो जनता को और सॉल्यूशन भी हो जाए? सरकार बहरी हो गई है, सुनाने के लिए शोर मचाना पड़ेगा। सरकार डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। देखिए, जब सत्ता में ज़्यादा दिन हो जाए ना, एक बड़ा कड़वा सच है, घमंड आ जाता है। ये घमंड है। जब मैंने बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैरियर रहने दो, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कैरियर रहने दो, दिल्ली हाई कोर्ट कैरियर रहने दो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कैरियर रहने दो, सारी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैरियर रहने दो, फिर तुम्हें क्या इंटरेस्ट है? आप बताइए ना। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल दिख रहा है। कुछ लोग बोल नहीं पा रहे, मैं बड़े खुले शब्दों से बोल रहा हूँ कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे हैं और इससे जनता का नुकसान ही होना है, नुकसान होना है। पुलिस को इतने अधिकार मत दो। ये वकील एक ऐसी कौम है जो अब तक मजबूत है। देश की आज़ादी में भी नेहरू से लेकर सरदार पटेल और उस पार जो गए जिन्ना जी, ये सब वकील थे। और आज भी संसद के अंदर 20% 25% लॉ ग्रेजुएट हैं। आप रिकॉर्ड निकाल दीजिए। हमें क्यों कमजोर कर रहे हो? पुलिस को क्यों मजबूत कर रहे हो आप? पुलिस एक दिन ऐसा होगा कि पुलिस तुम्हें भी ठोकेगी अगर आप इतना मजबूत बनाओ। वकील की जरूरत तो सबको पड़ेगी। तुम कल हटोगे सत्ता से, तुम्हें वकीलों की जरूरत पड़ेगी। आज जो हटे हुए हैं उनको जरूरत पड़ रही है। मेरा तो एक वो है, प्यार मोहब्बत उल्फत बादशाहत कभी रहती नहीं। कल उनका दौर था, आज इनका दौर है। कभी वो भी दौर था, आज ये दौर है। तो ये घमंड मत लाओ। सत्ता में घमंड नहीं, सत्ता में पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।